भला आज के समय में किसी को घर से निकाल देना, तपती धूप हो और दूसरी ओर अगर बारिश का भी प्रभाव हो, तो सोचिए क्या बीतेगी जब किसी के सर से छत छीन ली जाए, जब किसी के सर से उसके जीने का आसरा छीन लिया जाए। आज ये महिला आई हैं रीवा कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में, रो रही हैं, बिलख रही हैं, क्योंकि आज इनका घर छीन लिया गया है। न केवल घर छीन लिया गया, बल्कि ऐसी स्थिति बना दी गई है कि आज ये बाहर रहने को मजबूर है। हमारा 2005 में हमारा भगवान ने पति छीन लिया। उसके बाद 2007 में मेरी माँ को मर्डर हो गया मनकवारी नौती में। उसके बाद 2016 में मुझे घर से निकाला गया, देवरानी ने मार दिया, सर फाड़ दिया। मुझे मनकवार में बयान लेके मनियावा थाना भेजा गया। मनियावा थाना से गगेव ले जाया गया, टाँके लगे मेरे सिर में। 2007 में मुझे घर से निकाला गया। मैं बच्ची को 4.5 साल की ये बच्ची को लेके परदेश निकल गई। मैं उसको सरकारी स्कूल में पढ़ाया, कॉलेज कराया। मेरी बेटी 10वीं पास करी, उसके बाद नामांतरण करवाई जमीन में, नामांतरण हो गया। मैं बोलती मेरे थोड़ा सा धैर्य रखिए। ये बताइए मामला क्या है, कहाँ से आई हैं आप, क्या है? हम देवरा फरेदा से हैं। हाँ। हमारी देवरानी सिलोचना और जगदीश सोदिया, अवधेश देवर, ये दोनों मिलके पूरी जमीन हड़प लिए हैं। हम नामांतरण कर दिए, उसके बाद भी वो मेरा मकान ताला डाल के गई थी। मेरा 2007 का रिकॉर्ड रखा। ये बताइए तहसील कौन सी लगती है? मेरा रायपुर तहसील है। कितनी जमीन है, कितनी जमीन है? मेरी जमीन मुझे खुद नहीं पता चलती कि कितनी जमीन है। मेरा नामांतरण हो गया जमीन में, मेरी बच्ची ने करवा दिया है। अच्छा, आपके पति के नाम पहले थी जमीन की नहीं थी? मेरे पति के नाम थी जमीन, इसीलिए मेरी बेटी ने मेरे नाम करवाया, अपने भाई के नाम करवाया, अपने नाम सबका हो गया, नामांतरण हो गया। मगर ये नापते नहीं है जमीन। कौन नहीं नापता? ये हमारी देवरानी नहीं नापती, न जेठ नापता, न देवर नापता। और हमने जो ताला डाल के गए थे, तो मेरा ताला तोड़कर मेरा पूरा डेरा लेके और ये आ गई है अपने दूसरे वाले मकान में। एक मकान उसका तो अभी उस घर में कौन कब्जा किया है? वो देवरानी करी है, वो वही रह रही है, देवरानी रह रही है। कहती है? वो कहती है तू घर से आएगी तो तेरे को जान से मार देंगे, माँ बेटी को दोनों को जान से मार देंगे। और लड़का ऐसा क्यों भाई, जमीन आपकी है, आप अपने घर में रहेंगी ना। और शशांक सोदिया को कहती है कि तुम अपनी माँ को जो यहाँ बुलाओगे तो तुम्हें भी जान से मार देंगे। तो वो मुझे फोन तक नहीं लगाया। उसने शशांक सोदिया मेरा बेटा है, वो वहीं रहता है, देवरा फरेदा में रहता है। बहू भी रहती वहीं। बहू ने हमें पूरा रिकॉर्ड भेजा है, बहू ने बताया है। जहाँ घर है वहीं आपके बेटे बहू रहते हैं? हाँ, बहू ने बताई है। बहू बताइए कि मम्मी ये चाची ने 12 डिसमिल जमीन बेच दी है, 2 लाख रुपए खाते में डलवा लिया। अब वो कहती है वो पैसे किसी को नहीं मिलेंगे, खाते में चले गए हैं। जमीन आपकी थी तो कैसे बिचवा ली, क्योंकि ना रजिस्ट्री हुई होगी? रजिस्ट्री अभी हुई नहीं है, हम लोग का नामांतरण बस हुआ। ये देखिए, ये जमीन का, ये जमीन का ही ये दीवार उठ रही है। ये 4 दिन से दीवार उठ रही है। जिसने वो बाउंड्री करवा ली, जिस व्यक्ति ने खरीदी है, जिसने खरीदा उसने बाउंड्री करवा ली। हाँ। अच्छा, तो पटवारी से नहीं मिले आप लोग? कि हमारी हम लोग कई बार मिले तहसील में। पटवारी कहते विमला हम वहाँ जाते हैं डोरी गिराने तो वो हमें मारती है, नंगेपन करती है, तो इसलिए हम फीता नहीं गिरा पाएंगे, हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है उसके आगे। इतनी क्या नाम है पटवारी साहब का? पटवारी साहब का क्या नाम है बता दो? नहीं जानते हम लोग, नहीं पता है। अच्छा, नहीं पता है। गांव हम जा ही नहीं पाते हैं। हम कभी रेलवे में सोते हैं, कभी हम बस स्टैंड में आके सोते हैं, होटल में खाना खाते हैं। हम माँ बेटी परेशान रहते हैं, हम लोग को कोई सुनवाई नहीं है। बताइए हम क्या करें? फांसी में लटक जाए, क्या करें? हमारी लड़की 24 साल की हो गई, मुझे उसकी शादी भी करना है ना। मेरे उनके पिताजी की जमीन नहीं देती है। हम 24 साल के रहे जब मेरा पति गुजर गया। मैं चाहती तो दूसरी शादी कर लेती, पर हमारे बेटा बेटी थे, इसलिए शादी नहीं किया कि मेरे बच्चे बड़े होंगे तो मेरे को साथ देंगे। मेरा लड़का साथ नहीं देता है, मेरी बच्ची मेरे साथ रहती, वही सहारा बनती है। अच्छा, क्या कहते हैं आपकी चाची जब आप लोग जाते हैं? वो कहती तुम लोग को जान से मार देगी, यहाँ पे आने नहीं देती हम लोग को, मारती गुंडे लगाई रहती है, गुंडे लगा के छेकवाती रहती है कि देखो रेलवे में आई है कि बस स्टैंड में आई है। और गुंडों के साथ रहती है। ताला तोड़ के अभी बीच में ही पूरा सामान ले आके यहाँ गोरा में कहाँ ले आके पूरा सामान दूसरे वाले मकान में पूरा सामान मेरा धर ली है।
पूरा गाना गुड़िया से लेके पूरा दहेज के सामान दादी के पास था और 2016 में दादी को गायब कर दी है। आपकी सास ससुर हैं कि डेथ हो गई? नहीं, उनकी डेथ हो गई। सास को दादी को गायब कर दी 2016 में 26 तारीख को। उसका भी रिकॉर्ड मेरे पास है। सामान नागम उसने 2017 में रिपोर्ट डाली ठीक है, इनका जमीन का विवाद है और आरोप लगा रही हैं देवरानी के ऊपर कि इनकी ज़मीन को बेच लिया गया और अब जब जो भी ज़मीन बची है उस पर जब ये जाती हैं तो मारपीट की धमकी दी जाती है और साथ ही कहा जाता है कि हम तुम्हें जान से मार देंगे। बाकायदे पटवारी साहब के पास गया मामला। पटवारी साहब कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। भला सोचिए एक पटवारी साहब का क्या जवाब है कि एक औरत जो कुछ ऐसे काम करती है उसके कारण हम नहीं जा पाएंगे। भला पटवारी साहब फिर काम कैसे करवा पाएंगे, क्योंकि किसी का पटवारी ही इसलिए होता है कि जो भी चीज़ें हैं, जो समस्या हैं उनसे संबंधित वो निराकरण किए जाएँ। देखते हैं कि क्या कुछ होता है इनके मामले में। लेकिन जिस प्रकार आज ये दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं वह कहीं ना कहीं शर्मसार करती हैं उस सिस्टम को भी जिसमें कहा जाता है कि नागरिकों को बेहतर सुविधा दी जाती है। देखते हैं कि रीवा कलेक्टर की जनसुनवाई में आई हैं, क्या इनकी सुनवाई होती है या फिर नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट। हमारी चाची हमको मकान नहीं देती। 2005 में मेरे फादर गुजर गए तो इसीलिए बेटा मकान का झगड़ा है कि जमीन का झगड़ा है? इनको बोल लो, सर दोनों झगड़े हैं। मकान का झगड़ा है कि जमीन का झगड़ा है? पहले मकान का है कि हमको मकान के घर में आने नहीं दे यही बात। मकान के लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मकान के लिए आपको सिविल तो पुलिस थाने में जाना पड़ेगा या सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा। आप जमीन की बात करो। आपने जमीन की पार्ट नहीं है, हमको जाने नहीं देती है बिल्कुल। अपने घर जमीन में कितनी जमीन है? 4 एकड़ है। 4 एकड़ है। उस पर आपको कब्जा है उस पर? जी नाम चढ़ा है। नाम चढ़ा। ठीक है। कौन सी तहसील है बेटा? तहसीलदार रायपुर। सर ये देखिए मारने के लिए तोड़ लेना भी मैंने कर रहा है। मैं मकान के लिए नहीं कर पाऊंगा जो भाई तहसीलदार रायपुर का है। 2007 में घर से निकाल दिया गया भाई ये अवधेश सोतिया ये आवेदी का है। बिमला सोतिया इनकी जमीन का मसला है यार। क्यों नहीं मुझे इनको वहाँ पे तो इनकी जमीन पे जाने के लिए तो लोग मदद कर रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे? हाँ पूरा करवा दिया सर। नहर का रास्ता बनाने नहीं है। अब नहर वाले जो है वो नहर हमारे नहर पानी वाली उसके रास्ते में अगर आए पीछे से बिल्कुल ही निकल गए सर। अब ये रात में उठते दे जाए। अब वो जब प्रशासन वाले भी आए थे सब लोग आए थे सर। उसमें मेडिकल करने नहर का निकलना करने वाले नहीं करते। रास्ते में व्यवस्था नहीं हो पा रही सर। मुश्किल से मेरी बात सुनो। अच्छी बात है आपने कार्रवाई इसमें करी, आपको इनका पता याद है, लेकिन इसको आप लेके भी गए नहर वालों को इनके साथ में, लेकिन इसकी समस्या का निराकरण नहीं बोल रहा। ये वहाँ का रास्ता वहाँ नीचे से निकला है गाँव के टोल का है ना जाने नहीं देता। आपका पीछे से रास्ता है, पीछे से जाओ। अरे मतलब घर में घर के पास रहती थी मैं तो जबरन करके किराए से अभी जमीन की बात कर रहे हैं चाची वहाँ खड़े नहीं होने दे रही है सर। हम लोग को हमारी जमीन पे भी कह रहे हैं सर। ये इनका कहना ये है कि इनकी जमीन में खड़े नहीं होना दे रही है। मारती है, मारने को दौड़ सोचते हमारी भाई अलग हो जाए। दिखवा लेता हूँ। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक